एक सबसे बड़ा परम गुरु है। बिल्कुल। वो एक माँ है जो निरंतर रात दिन आपको दे ही रही है। ज्यों ही आप प्रकृति के बीच में आते हैं वो विकृतियां धीरे धीरे वो विकार हट जाएंगे और आप अपने असली स्वभाव वो से एक हो सकते। मैं एक श्वास भरता भी हूँ तो मेरे इर्द गिर्द वाले पेड़ों की कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। मैं प्रश्वास छोड़ता भी हूँ तो तब भी मुझे वो चाहिए विच विल रिसीव इट। बिल्कुल। तो वो बात की एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ेगी और इस श्वास प्रश्वास के पूरे कार्य में प्रकृति भी सहाय है। एक रैपर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझ जैसे हजार लाख लोग उसी जगह को देखने आए हैं। आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो एक व्यक्ति क्या विचारता होगा और भीतर से क्या है अगर आप उसके घर चले जाओ या स्पेसिफिकली उसके रूम चले जाओ। इट इज वेरी एनिमलिस्टिक, इट इज इनहेरेंट इन आवर बीइंग कि एज अ होमोसेपियन हम लोग कुछ भी खाते हैं तो जो चीज हमारे काम का नहीं हम फेंकते हैं उसको। Hello everyone, my name is Pranav Vashist and I am your host at the Gut Feel Show. This is a podcast dedicated to mental well-being. We bring inspirational and transformational stories for you to get inspired about life. This time we went to Manali in Toyota Hilux and we did a very special shoot with Rajat ji in a place called Kothi, which is in the mountains, and we did an outdoor shoot in Toyota Hilux. This podcast is our first outdoor shoot where we discussed everything about Manali, the nature that Manali has, the beauty about Manali, and how tourism is affecting some parts of it, and what is to be taken care of when you are traveling to such places. That awareness that is required is something that we discussed. We also discussed about different things around tourism like pollution, how you should treat nature, what is the impact of nature in our life, what is nature actually, and what can you learn from it. There is so much to learn from nature, but all of that gets ignored because we are unaware when we travel. So if you are planning any travel and you are planning something outdoors in the nature, this podcast is for you to understand about travel and nature. Keep watching this till the end and subscribe us for more such interesting content. रजत जी, हम योगा सीख चुके हैं। हमने आपके साथ जो जो चीज़ें हमने योगाशाला में समझी योगा के बारे में, फिर हमने शाही स्नान भी कर लिया। अब हम आपके फेवरेट जगह प्रकृति में आ चुके हैं। हम सबको बहुत पसंद है प्रकृति, लेकिन उसके अपने एक नेचर है, अपना एक स्वभाव है जिसको समझना और जिसका एक उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए। एंड आई नो आप माउंटेनियरिंग में भी रह चुके हैं, माउंटेनियरिंग भी आप करते हैं। मुझे माउंटेन्स के बारे में थोड़ा समझाना शुरू करिए प्लीज़। तो हम लोग अभी रफली वी आर अराउंड 2300-400 मीटर्स ऑफ द सी लेवल, अबव सी लेवल। और पीछे की तरफ तो आप देख ही सकते हो स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ये रिसेंटली पड़ी है, जब आप पीछे योगशाला आए थे बारिश पड़ रही थी। हाँ जी। सो प्रोबेबली ऊपर बर्फ स्नोफॉल भी हुआ है। और जो मेजॉरिटी स्टॉक इसका है ये जनवरी फरवरी में पड़ता है। सो द विंटर मंथ्स आर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी एंड, तो उस समय की भी बर्फ स्टॉक्ड अप है। और मेरा ये मानना है कि नेचर एक सबसे बड़ा परम गुरु है। बिल्कुल। वो एक माँ है जो निरंतर रात दिन आपको दे ही रही है। हाँ। और कभी वापस नहीं मांगा। करेक्ट। इट्स गिविंग अस इन अबंडेंस। और परम गुरु होने के नाते वो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सिखाती है जो शायद हमें लग्जरी के बीच में सीखने को ना मिले। बिल्कुल। सो जस्ट अ स्मॉल थिंग फ्रॉम माउंटेनियरिंग दैट टॉट मी मिनिमलिस्ट, हाउ टू बी अ मिनिमलिस्ट। कि हम लोग 2017 की बात है, वी समिटेड अ माउंटेन कॉल्ड देवटिब्बा 6000 मीटर above the sea level, और वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन कुल्लू रीजन। तो उस समय की बात है कि जिस दिन हमने समिट करना था तो समिट के एक रात पहले मुझे याद है हमने डेट्स, छुआरे, ड्राई फ्रूट्स कुछ डाले थे। तो हम एक रात पहले ना छुआरों के वो जो बीज थे अंदर के उनको निकाल रहे थे ताकि उतना हल्का हो जाए हमारा रुकसैक। सो आई रियलाइज्ड कि हम पहाड़ों में इतने मिनिमलिस्ट हो जाते हैं। द मोर स्टफ यू हैव इन योर लाइफ द मोर यू विल हैव टू कैरी इट अलोंग। बिल्कुल। सो पहाड़ों ने उस समय ये चीज तो सिखा दी थी कि हल्के रहो, ज्यादा बोझ लेके मत चलो अपने साथ, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली आल्सो।
we have a load on our shoulders. और आई थिंक ये ओवर टाइम विद द इवोल्यूशन अभी जो फिलहाल पिछले कुछ डेकेड्स में है, ये बोझ बढ़ता जा रहा है. आई थिंक द स्ट्रेस एंड द हम जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेस, बहुत सारा बोझ लेके चल रहे हैं हम लोग. बिल्कुल. और मैं कहता ही हूँ कि प्रकृति विकृति से दूर ले जाती है. और बोझ, ज्यादा विचार, जो कुछ भी ओहापोही है जिंदगी की, जीवन की, वो एक विकृति है. विकृति मतलब डिफॉर्मिटी. और विकृति और प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं. ज्यों ही आप प्रकृति के बीच में आते हैं, वो विकृतियां धीरे धीरे, वो विकार हट जाएंगे और आप अपने असली स्वभाव मतलब वो से एक हो सकते, बाहर निकाल लाएंगे आपके अंदर से वो. बिल्कुल. बिकॉज यू आर एन आउटक्रॉप ऑफ द नेचर ओनली. अल्टीमेटली आप प्रकृति से ही तो आए. मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स. योग भी तो शरीर के पहले कोश को अन्नमाया कोश ही बोल रहा है. अन्न आया कहाँ से? प्रकृति से ही तो आया. खेतों से ही तो आया. हाँ जी. जल से ही तो उसको सींचा गया. इस भूमि में ही तो उसका बीजारोपण हुआ. बिल्कुल. तो प्रकृति के जितने हम नजदीक है, उतनी उतनी विकृतियां खराब होगी. आई थिंक पहाड़ों से एक चीज़ और सीखने को, समझने को मिलती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, वो अपने आप को रेजिलिएंटली नेचर वापस रिकवर कर लेती है. पेड़ मतलब कुछ जाएंगे, कुछ चीज़ें दोबारा आ जाएंगी. शेड ऑफ भी करता है, फिर नया भी ग्रो करता है. आई थिंक एक अपना प्रोसेस है नेचर का. यस. हर साल पतझड़ भी आएगा. बिल्कुल. वो सूखापन भी आएगा, फिर बर्फ भी पड़ेगी, फिर वो भी पिघलेगी. वाटर साइकिल विल डू इट्स प्रोसेस. फिर गर्मियां भी आएगी. तो प्रकृति विल लीव नो सीजन बिहाइंड. इट विल गो इन अ प्रोसेस. वो वर्तुलाकार घूमती रहेगी और आपको प्रकृति के साथ ही उसके अगेंस्ट नहीं काम करना पड़ेगा. शहरों के जीवन में मैं मानूंगा कि ये थोड़ी कम दिखती है चीज, क्योंकि आप नाइट शिफ्ट्स भी कर रहे हो, आप 12 महीने उसी काम पे चले हो. इधर आपको पता है 1 महीना 2 महीना जो विंटर की बात हुई, बर्फ पड़ेगी तो पड़ेगी. आपका रास्ता ऑफ है. एक तरीके से ऑफ. जी. तो प्रकृति के बीच में वी आर इन अ सिंक विद नेचर. आई थिंक यहाँ पे जो आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे आपको नेचर में अपने आप को नेचर के साथ ट्यून करना पड़ता है. बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव टू लिव इन सिंक विद नेचर. और आपको ये रेजिलियंस सिखा रही है कि आपको कैसे अलग अलग वेदर्स सस्टेन करने हैं, अलग अलग माहौल आपको समझने हैं, कहाँ आपको अपना नेस्ट बनाना है पहाड़ों में. ये सारी चीजें जो आप बता रहे थे कि घर ऊंचाई पे इसलिए बनाए जाते थे, उसकी वजह होती थी. आपने अपना पूरा जीवन, अभी जैसे आप यहाँ पे आप पले बड़े हो, आपने सारा कुछ देखा है. आपको क्या क्या सीखने को मिला? अपनी लर्निंग्स बताइए, माउंटेनियरिंग की और पहाड़ों से, या आपने यहाँ मेडिटेट किया है, क्या अपनी लर्निंग्स है आपकी? खैर, ये सीखने को मिला कि जो नेचर में है वही हमारे भीतर भी है, अंदर. और नेचर को हमें वापस देने की जरूरत है. ये सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि नेचर निरंतर दे रही है. मैं एक श्वास भरता भी हूँ तो मेरे इर्द गिर्द वाले पेड़ों की कंट्रीब्यूशन है. बिल्कुल. मैं प्रश्वास छोड़ता भी हूँ तो तब भी मुझे वो चाहिए विच विल रिसीव इट. बिल्कुल. तो वो बात की एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ेगी. और इस श्वास प्रश्वास के पूरे कार्य में प्रकृति भी सहाय है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और अगर प्रकृति से आप दूर चले जाते हो या प्रकृति को खत्म करके आप उसका विनाश करके वहां रह रहे हो, जी रहे हो, तो फिर वो बात खराब है. तो हमें प्रकृति को कैसे वापस देना है, ये सोचना जरूरी है. ये सोचना जरूरी है, क्योंकि हम निरंतर क्लाइमेट चेंज भी ट्रिगर करते हैं. हम अच्छी खूबसूरत जगह घूमने आते हैं, हम कचरा भी फैलाते हैं. हम उसी व्यू को एंजॉय करते हैं और उसी व्यू के तरफ वी थ्रो अ रैपर. करेक्ट. और मैं सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं बोलूंगा, लोकल्स भी इस चीज के बारे में अगर ध्यान दें, बिल्कुल, तो ये सीख हम सबको लेनी चाहिए कि जो प्रकृति माँ निरंतर हमें दे रही है, हम उसे वापस कैसे, मतलब वो हमारा ध्यान रख रही है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए. बिकॉज द लाइफ इज मैश्ड अप टुगेदर. उसके बिना हम नहीं है, हमारे बिना वो जैसे तैसे तब भी जी लेगी, वो हमसे ऊंची ही है. हम नहीं जी पाएंगे. इस नेचर ने तो आई थिंक कितने हजारों लाखों सालों में पता नहीं क्या क्या देखा है. बहुत रंग रूप बदले. और अगर हम ये बात देखें कि प्रकृति की क्या कंट्रीब्यूशन है मनाली में, अगर व्यवसाय भी लोग कमा रहे हैं तो प्रकृति से ही है. बिल्कुल. वो हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं,
पैराग्लाइडर, बिल्कुल पैराग्लाइडिंग करके व्यवसाय कमा रहे हैं। वो नदी पानी का इस्तेमाल कर रही है, रिवर राफ्टिंग हो रही है, करेक्ट, वो पत्थरों का इस्तेमाल करके रॉक क्लाइंबिंग करा रहे हैं लोग, बिल्कुल। पहाड़ है, माउंटेनियरिंग हो रही है उधर, व्यू की वजह से आपको तो स्टे मिल रहा व्यू है। की वजह से जितना अच्छा व्यू उतना अच्छा स्टे, उस होटल को आप बुक कर रहे हो। तो प्रकृति निरंतर दे ही रही है। मैंने ये बात सीखी है कि प्रकृति दे ही रही है और हमें उसे वापस देना है। वी हैव टू गिव इट द रिस्पेक्ट इट नीड्स एंड वी हैव टू गिव इट बैक टू इट। आई थिंक वो अवेयरनेस ऑलरेडी बढ़ रही है, उस अवेयरनेस को और धीरे धीरे अगर लोगों में स्प्रेड किया जाए, बच्चों में, आई थिंक जितना यंग बच्चों को बताया जाए तो नेक्स्ट जनरेशन विल लर्न हाउ टू लिव विद नेचर इन एंड हाउ टू नॉट एक्सप्लॉइट इट एंड बी इन सिंक विद इट, क्योंकि ये सब अगर चला गया तो हमारा सर्वाइवल खत्म है। यस, एंड द नेचर इज वेरी फ्रेजाइल। मुझे लगता है कि मेरे एक रैपर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझ जैसे 1000 लाख लोग उसी जगह को देखने आए हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे घड़े से पानी निकल भी जाता है और धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने जो बताई है एक मतलब सोच समझ के चलने वाली चीज़ें हैं। इसको मैं अवेयरनेस ही बोलूँगा कि जितनी आपकी बेटर अवेयरनेस है लाइफ में, जो हमें योगा भी सिखाता है, और योगा से हम ये भी चीज़ सीख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो ये एक योगा का ही पार्ट है कि आप एक अवेयर, आप हर टाइम, आई थिंक यू कैन लिव योगा। मतलब बेसिकली आप अवेयरनेस को कंटिन्यू कर सकते हो ऑफ द मैट भी, एंड दैट अवेयरनेस इज कि आप अपना रैपर फेंक रहे हो, आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो यू विल टेक इट बैक एंड नॉट डू इट। वी हैव डिफरेंट हाउस, माई बॉडी इज माई हाउस। योग बात कर रही है इस शरीर की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने की। तो इम्प्योरिटीज बाहर करने से कहीं गुना अच्छा होगा कि इम्प्योरिटीज अंदर ही मत लो। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो इस घर की बात है, लेकिन जो ये घर है इसका भी तो ख्याल रखना है। ये भी तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, जहाँ से सारी शुरुआत हुई है। तो वो खुद को गंदी कर नहीं रही है, वहां इम्प्योरिटी भी हम ही कर रहे हैं, तो हमें वहां की इम्प्योरिटी भी हटानी है। योग तो बात ही करता है कि वो बात है ना कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम परांजलि राणतोस्मि। तो हम पतंजलि जी को उनके 3 परोपकार के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हमारे मनोविकार, जो हमारे जो मन की इम्प्योरिटीज है उसको भी हटाते हैं योग सूत्र से, वो हमारे शरीर की इम्प्योरिटीज भी हटाते हैं आयुर्वेद संहिता से, और वो हमारे ग्रामेटिकल इम्प्योरिटीज को भी हटाते हैं व्याकरण महाभाष्य से। तो क्यों ना हम प्रकृति की भी इम्प्योरिटीज हटाए, और निश्चित है कि वो हमारी ही दी हुई है, प्रकृति खुद को गंदी नहीं कर रही है, हम ही गंदा कर रहे हैं। सो आई गेस प्रणव जी की 3 जनरेशन लगने वाली है कि हम ये अवेयरनेस लाए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि गंदगी फैल रही है, सफाई भी हो रही है, काफी एनजीओस भी है मनाली में जो काम कर रहे हैं, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने गाँव के इर्द गिर्द के स्थान को साफ करें। लेकिन जब तक वो अंदर की मैल साफ ना होगी ना, उनकी जो गंदगी फैला रहे हैं, तो तब तक वो जो बेचारे साफ कर रहे हैं उनका इनिशिएटिव किसी काम का नहीं। तो भीतरी गंध हम हटाते हटाते एक इनिशिएटिव लें which might take 2 to 3 generation, you never know। बिल्कुल, it will take a lot of time। हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये बीज डाला जाए कि प्रकृति हमारा घर ही है। वो थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। कमरा रखते हैं उतना साफ, हमें प्रकृति को भी रखना। आई थिंक रजत जी कई जगह पे ये इसलिए भी लैकिंग हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल आप सिटीज चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, विदाउट नेचर भी साफ सफाई की अवेयरनेस, लोग इतने कॉट अप है मनी मेकिंग प्रोसेस में कि वो इस साफ सफाई पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। आई थिंक वो कॉट अप होना लाइफ में इज समथिंग जो विच इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम नेचर। एंड आई थिंक जैसे जो आपने समझाया है समथिंग विच ऑल्सो मीन्स, जो बड़े पहले से लोग बोलते आ रहे हैं, दैट चेंज बिगिंस एट होम एंड आवर फर्स्ट होम इज द बॉडी। तो उसके अंदर से हमें हम अपना थॉट प्रोसेस क्लीन कर देंगे, आई थिंक ऑटोमेटिकली विल वर्क टुवर्ड्स क्लीनिंग द नेचर। जो भीतर है वही तो बाहर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो एक व्यक्ति क्या विचारता होगा और भीतर से क्या है।
अगर आप उसके घर चले जाओ या स्पेसिफिकली उसके रूम चले जाओ, बिल्कुल उससे पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि कपड़े थॉट पड़े प्रोसेस हुए कैसा हैं चल या रहा है। कचरा फेंका बिल्कुल हुआ है, तो साफ पता चलता है कि भीतरी भी वही चीजें चली है, वही सामने आपको वही प्रेजेंट हो चीजें रहा है। प्रोजेक्ट करते हैं हम। बिल्कुल तो अगर हम यूं ही पोल्यूशन फैलाते रहे, गंदगी फेंकते रहे, इतनी अच्छी जगह आके भी अगर नेचर के बीच में हम वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है गलती अंदरूनी है। अंदरूनी है, तो अंदर से सफाई करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो मैटर करता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। जी आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सारे स्पीसीज में हमारी स्पीसीज ही है विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस द मोस्ट, टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रक्शन। करेक्ट, वी आर द वन हु इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। वी आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्पीशीज। रजत जी, आपका जो सफ़र शुरू हुआ माउंटेनियरिंग का, उसके बारे में मुझे बताइए, कब और कैसे शुरू हुआ? प्रोफेशनली तो आई वुड से अभी मास से शुरू हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ओके, इट इज एन एस्टेब्लिशमेंट इन मनाली, मनाली में, जो माउंटेनियरिंग के और स्कीइंग के कोर्सेज और भी कोर्सेज है, माउंटेन गाइडिंग के है, पैराग्लाइडिंग के हैं, राफ्टिंग, एडवेंचर कोर्सेज हैं। एडवेंचर कोर्सेज वो डिसेमिनेट करते हैं। तो प्रोफेशनली आई हैव डन माय माउंटेनियरिंग कोर्सेज फ्रॉम देयर, माय स्कीइंग कोर्सेज फ्रॉम देयर। लेकिन उससे पहले भी बीज पिताजी के तरफ का था कि पिताजी ही इज अ पायोनियर इन माउंटेनियरिंग हियर। वाओ। In 1980s, he established his first adventure tour operator. 1980s? 1980s. Wow. And he started his journey back into 1960s, 70s when he was very young. He is a skier, he's a mountaineer. Now he's retired, he's almost 64. तो उनके तरफ से वो इन्फ्लुएंस था। Influence. और बच्चे भी मतलब वो उस जमाने में कर रहे थे, आई थिंक जब इंडिया में ये सब चीजें थी भी नहीं। वो स्कीज भी उनकी अलग थी, वो फटियां थी लकड़ी की। और आरा मशीन की जो एक सॉ होती है, उसको काट के कील से उसके नीचे रनर बना के कील से ठोक के फिर वो शू लेस जूते में बांध के, बाप रे, 2 डंडियों को स्टिक के तौर पे लेके दे यूज्ड टू, मतलब विदाउट इक्विपमेंट दे वर इनोवेटिव कि कैसे जो चीज है उसी का इस्तेमाल करके हम एक स्की मैन्युफैक्चर कर। काफी उनका मतलब थॉट प्रोसेस, विजन था उस टाइम पे भी। हमारे जनरेशन तक आते आते थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, गिनी चुनी फैमिलीज थी जिनके पास स्कीज थी, लेकिन अब नाउ एवरीवन कैन बाय अ स्की। वी हैव ऑल दोस हाई टेक स्की टूरिंग शूज एंड स्किन्ड स्कीज, अब तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीज आती है। तो इससे पहले भी वो बचपन था कि जब बाहर खेलना होता था, सर्दियों में बर्फ पड़ जाएगी, अब बर्फ में आप क्या खेलोगे, स्कूल भी ऑफ है, क्रिकेट नहीं, कुछ खेल नहीं सकते। वाज द ओनली थिंग। हम जरी केन्स जो बड़ी बड़ी होती है उनको काट के स्लेज बनाते थे, तो 1 से 2 स्लेज बनती थी। उस पे बैठ के हम एक ट्यूब बनाएंगे और उसमें हम के नीचे जाते थे, और वो स्कीज तो थी, घरेलू स्कीज बनाते थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिडंट हैड सेल फोन्स, तो पबजी, सेल फोन्स, जो भी GTA, जो कुछ भी अभी वो सब नेक्स्ट जनरेशन हमारी जो फोन पे मोबाइल और लैपटॉप्स में लगे था ही नहीं, सेल फोन्स ही नहीं होते थे, लैंडलाइन भी गिनी चुनी घरों में थी। तो हम, दिस वाज आवर प्लेग्राउंड, नेचर वाज आवर प्लेग्राउंड। पेड़ दिखता था तो चढ़ जाओ, पत्थर दिखता है तो चढ़ो, उतरोगे कैसे, बर्फ दिखेगी तो फिसलोगे कैसे, पानी दिख रहा है तो स्विम करना है, नदी में जाएंगे गर्मियों में नहाने। सो दिस वाज आवर प्लेग्राउंड। आई थिंक आपका जो प्लेग्राउंड है इज़ द बेस्ट प्लेग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा आपको। ये सारा कुछ जो आपने बताई बातें, जो सब कुछ आपको अवेयरनेस है, जो आपके पिताजी से भी आपको सीखने को मिला, इज समथिंग आई थिंक जो आपको अभी तक हेल्प कर रहा है। जी डेफिनेटली, नेचर के साथ वो कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा ऑडियंस से भी जो ये पॉडकास्ट देख रही है कि इट डजेंट मैटर कि आप पहाड़ों में हो या नहीं हो जी, लेकिन वंस इन अ वाइल, महीने में 1 या 2-4 दिन तो कम से कम आप किसी पार्क चले जाओ या किसी गार्डन चले जाओ, नेचर के कम बीच इन प्रॉक्सिमिटी विद नेचर। जूते निकाल दो, नंगे पैर आप मिट्टी पे जमीन पे आप पैर रखो और अपने हाथ भी जमीन पे रख दो, मैं तो कहता हूँ लेट जाओ, लेकिन कम से कम फील दैट कनेक्शन बिटवीन यू एंड द नेचर। इट इज आवर मदर। बिल्कुल। तो माँ के बिना बच्चा बहुत विचलित है, माँ के साथ बच्चा सारे दुखों शांत हो जाता है, वो शांत है, वो बिल्कुल सुकून में है। ही हैज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आल्सो, ही फील्स सेफ। तो हम कहीं पे भी रह के, हर जगह प्रकृति से ही तो हमने शहर भी बनाए,
तो प्रकृति का कुछ अंश तो वहां भी छूट गया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम मतलब कुछ दिन आप हफ्ते में एटलीस्ट अपना वीकेंड इस्तेमाल कर लीजिए जब आपके पास ऑफ है। टेक योर किड्स, हाँ, टेक योर go वाइफ, outdoor. टेक योर पेरेंट्स, और एटलीस्ट टेक योरसेल्फ आउट एंड बी बिल्कुल। इन दैट लिटिल नेचर। थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी में जाके और नेचर के बीच में जाके आई थिंक आपको बहुत ज़रूरी। यू कैन, मतलब नेचर इज ऑलवेज गिविंग यू समथिंग, सो व्हाई आर यू मिसिंग आउट ऑन इट? आप क्यों अपने कमरे में बंद बैठे हो? जी जी, गो आउट इन नेचर, help nature and take the benefits that nature has for you. डेफिनेटली डेफिनेटली। I think this is something amazing for people, for the next generation, and I am glad that we can talk about it, and I hope people watching it get more awareness about this idea of getting into nature and also not getting scared of it and also understanding the dynamics of nature slowly, क्योंकि आप ये तभी सीखोगे, आप इतने साल यहाँ रहे हो तो आपको नेचर की समझ है, तो जितना टाइम हम नेचर में बिताएंगे उतना समझ बढ़ेगी कि कब आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और कैसे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये हमारा ही परिवार है, सारा कुछ ये सब हमारा परिवार का ही पार्ट है। वसुदेवाय कुटुंबकम सिर्फ इंसानों के लिए या कंट्रीज के बीच की संधि के लिए नहीं बोला गया, हाँ जी, वो पेड़ पौधों सबके प्रकृति लिए। के लिए भी बोला गया। हाँ हर जी। एक पशु पक्षी के संदर्भ में भी बोला गया कि हम सब एक ही परिवार। एक ही है, बिल्कुल। रजत जी, जैसे आपने बताया कि हम ऑक्सीजन भी लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, उसका एक बाय प्रोडक्ट भी है विच इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ फॉर अस। ऐसे ही आज की लाइफ में हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें प्लास्टिक है और अनअवॉइडेबल है। पोल्यूशन इज़ इनएविटेबल, बट हम पोल्यूशन को मैनेज तो कर सकते हैं आई थिंक। Yes. आपका इसके बारे में क्या सोचना है? वी कैन डेफिनेटली मैनेज। पॉल्यूशन एकदम से खत्म हो ये तो नहीं हो सकता। आप Correct. ठीक बोल रहे हो कि वी विल लीव आवर फुटप्रिंट्स बिहाइंड। हाँ, कुछ ना कुछ तो वेस्ट तो छूट ही जाता हाँ है जी। अगर इंसान जी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना उस वेस्ट का साइज सिकोड़ दिया जाए। जैसे अगर आप डिस्पोजेबल कप्स में पी रहे हो, अगर आप बिस्लरी की बोतल में पानी लेते हो, या अगर आप डिस्पोजेबल प्लेट्स में खा रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्पोजिंग इन इट्स एक्चुअल साइज, व्हाट इफ आई स्क्वीज इट डाउन टू द टाइनीस्ट बिट स्ट्रक्चर, टू द टाइनीस्ट बिट आई कैन फोल्ड इट इनटू। हाँ जी। तो एक कप के अंदर 100 कप आ जाएंगे, जगह कम हो जाएगी। यस, कंप्रेस कर दो। तो अब जब आप वो कचरा फेंकोगे, जहां एक पूरा सैक भरता था, एक पूरा थैला भरता था कचरे का, वो थैले का सिर्फ 1/4 हिस्सा कंज्यूम होगा। करेक्ट। अब जब वो कचरा डंपिंग साइट्स पे जाएगा या जहां कहीं भी उसको प्रोसेस करते हैं, वो उतनी जगह कम घेरेगा, और जितनी जगह कम घेरेगा, जो जगह बची वहां प्रकृति को फैलाव का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रकृति विल कम इन, नेचर विल कम इन, बिकॉज इट हैज मोर रूम फॉर इट, मोर स्पेस फॉर इट। हाँ, तो एवरीथिंग, एवरी डिस्पोजेबल थिंग, एवरी Squeeze in कर दो उसको। स्क्वीज इट टू द स्मॉलेस्ट बिट। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को भी आप स्क्वीज करके फ्लैट टाइप कर दीजिए जी, एंड देन थ्रो इट। Yes. एंड विद द कैप आल्सो, आई थिंक ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये खो जाते हैं। ये खो जाते हैं, एंड देन सम एनिमल विल ईट इट। यस यस यस, एंड वो उनको पिकअप करना, ढूंढना, आई थिंक ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो बॉटल को आई थिंक हमेशा कैप बंद करके फेंकना चाहिए। इवन एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें ये बताया था कि दूध का जो आप कॉर्नर कट करके फेंक देते हैं, Yes. दैट इज द बिगेस्ट पोल्यूशन क्रिएटर राइट नाउ। See, so such a tiny bit it is. हाँ जी, क्योंकि उसको कोई कलेक्ट नहीं कर पा रहा हम है। लोग थैले का तो रखते हैं आकार, हाँ। लेकिन उस छोटे से टुकड़े- उसको हम इग्नोरेंट हैं उसके बारे में। जी, लेकिन वो आज की डेट में ओशन में और सब जगह इतनी मछलियां मर रही हैं बिकॉज दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आर गोइंग इन। small bit, that हाँ। small poison. आई थिंक रजत जी, ये सारा कुछ घुमा फिरा के जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये लगता है इज कंक्लूडिंग टुवर्ड्स अवेयरनेस। Towards awareness. I think this all your body, your the nature around you, the things that you do in life, if you put in awareness into that, अगर आप एक awareness का lens रख लो basically in whatever you do in life, I Yes. think life सुधर जाएगी। Yes, because a lot of people, those who pollute, those who just eat stuff and throw unknowingly, they are not aware. Awareness missing है। मतलब आप उसको रख के एक डस्टबिन, आप बी अवेयर ऑफ द नेक्स्ट डस्टबिन दैट यू विल फाइंड। आप अपने पास रख लीजिए एक पैकेट में, मतलब you can रख keep it, लीजिए बैग keep में। it। हाँ, और देखो, प्रकृति पे ही वापस जाऊंगा कि जो कुछ भी हमारे पास प्रकृति से आता है ना, उसके रैपर्स सारे बायोडिग्रेडेबल है। चाहे वो केला हो, चाहे बिल्कुल। कोकोनट हो, वो सब चले जाते हैं, वो सब उसको फेंक दो। फेंक दो। तो केला फेंक सकते हैं आप, हाँ, केले को डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए आई थिंक। मतलब केला पेड़ वेड़ के आसपास आप डाल दो, वो मैन्योर का काम करता है। इट इज वेरी एनिमलिस्टिक, इट इज इनहेरेंट इन आवर बीइंग कि एज अ होमोसेपियन हम लोग कुछ भी खाते हैं तो जो चीज हमारे काम का नहीं, हम फेंकते हैं उसको। करेक्ट। तो वो समझ विकसित करने में हमें मानव से महामानव की यात्रा तो करनी ही है। बिल्कुल, अवेयरनेस चाहिए वहाँ जाने के लिए। जी।
सो वैसे ही अभी जो हमारे खाने पीने की चीजें आ रही है वो दुकानों से आ रही है, फैक्ट्रीज से आ रही है. अब इट डजंट have that biodegradable shell on Correct. top of it. That packing is of plastic. Plastic. So rather than being more animalistic to consume something and leave behind the rest of it, हम क्यों ना थोड़ा मानवता का भार रखते हुए प्रकट करते हुए उस मानवता को उस रैपर को अपने बैग में कैरी करें एंड वी फाइंड अ नियर बाय डस्टबिन और सम प्लेस वेयर इट शुड बी डिस्पोज, जहाँ से वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा और रीयूज शायद हो जाए. यस. Thank you very much, Rajat ji. I think this was something I think which the youth would love to know, and I know a lot of mountaineers also follow you because you have that background. I think they would love to listen to this, and thank you so much. Thank you. Namaste. Thank you for watching till the end. I hope you liked this video. This was our collaboration with Toyota where we got their amazing vehicle, the Toyota Hilux. Comment below and tell us if you would like to see us going around more places and meet more guests. Please mention which guest you would like to see in Toyota Hilux on the Gut Feel Show. Subscribe, like and share. Thank you so much.